हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है दो पॉइंट चार्जेस के सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि पॉइंट चार्जेस का अगर कोई सिस्टम हो और उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो, फाइंड करना हो, तो कैसे कैलकुलेट करते थे। वहां बताया गया था सबसे पहला काम करेंगे, सिस्टम में जितने भी पॉइंट चार्जेस रहेंगे सबको पहले कहां ले जाएंगे, इंफिनिटी पर। और इस तरह से इंफिनिटी पर ले जाएंगे कि पॉइंट चार्जेस के जो पोजीशन दिए गए हैं वहां से भी वो इंफिनिटी पर हो जाए और एक दूसरे से भी क्या हो जाए, इंफिनिटी पर हो जाए। और इसके बाद सिस्टम के सभी पॉइंट चार्जेस को वन बाय वन इंफिनिटी से उनके गिवन पोजीशन तक लेकर आएंगे और लेकर आने के दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे और फिर लास्ट में टोटल वर्क डन का जब निगेटिव कर देंगे तो जो मिलेगा हम लोगों को, जो प्राप्त होगा, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यही पढ़े थे ना। चलिए, अब यहां तीन कंडीशन है। दो पॉइंट चार्जेस का सिस्टम हो तो यहां पर थ्री कंडीशंस होंगे। फर्स्ट, अगर सिस्टम के दोनों पॉइंट चार्ज का साइन पॉजिटिव हो, अगर सिस्टम के दोनों पॉइंट चार्ज का साइन निगेटिव हो और अगर सिस्टम के दोनों में से एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव और सेकेंड पॉइंट चार्ज क्या हो, निगेटिव, तब क्या होगा। तो देखिए यहां फर्स्ट केस है, इफ बोथ द पॉइंट चार्ज आर पॉजिटिव। क्लियर हो गया। तो देखिए यहां एक सिस्टम ले रहे हैं हम अभी, पॉइंट ए पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q1 और यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है B और यहां पर पॉइंट चार्ज है प्लस Q2। तो पॉइंट चार्ज प्लस Q1 और पॉइंट चार्ज प्लस Q2, यहां दो पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। और अब बताना है पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट वही पहले वाला रहेगा। क्या रहेगा, सबसे पहले हम सिस्टम के दोनों पॉइंट चार्जेस को कहां ले जाएंगे, इंफिनिटी पर ले जाएंगे। इनका जो पोजीशन यहां दिया गया है, गिवन पोजीशंस से भी इनफिनाइट डिस्टेंस पर और एक दूसरे से भी इनफिनाइट डिस्टेंस पर इन्हें रख देना है और फिर अब वहां से वन बाय वन लेकर आना है। ठीक है। तो आप लोगों को बताया गया है फर्स्ट टाइम जिस पॉइंट चार्ज को लेकर आएंगे, किसी को भी कोई रूल नहीं है कि पहले हम प्लस Q1 को ही लाएंगे, पहले प्लस Q2 को भी लाएंगे, किसी को भी ला सकते हैं, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग काम करना है। तो फर्स्ट टाइम आप पॉइंट चार्ज प्लस Q1 को जब इंफिनिटी से लेकर आएंगे तो प्लस Q2 जो पॉइंट चार्ज है वो तो ऑलरेडी इंफिनिटी पर है। तो प्लस Q2 पॉइंट चार्ज के द्वारा प्लस Q1 पॉइंट चार्ज पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा और जब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा तो प्लस Q1 को, सॉरी यहाँ Q2 नहीं होगा, प्लस Q1 को जब हम लोग इंफिनिटी से लेकर आएंगे तो आने के दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन 0 के बराबर होगा। तो यहां पर लिख देना होगा W E1 इक्वल टू 0। ऐसे एकदम रूल याद रखिए आप लोग। फर्स्ट टाइम किसी भी पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से गिवन पोजीशन तक लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन 0 के बराबर होगा। क्लियर होगा। अब देखिए यहां सेकेंड को ला रहा है, तो जब सेकेंड पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से लेकर हम लोग आएंगे, सेकेंड पॉइंट चार्ज को जब हम लोग इंफिनिटी से गिवन पोजीशन तक लेकर आएंगे तब क्या होगा,
जब तक प्लस Q2 पॉइंट चार्ज इंफिनिटी पर है तब तक प्लस Q1 के द्वारा प्लस Q2 पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम प्लस Q2 को B पॉइंट की ओर लेकर आएंगे इंफिनिटी से, तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि प्लस Q2 और प्लस Q1 दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट हो जाएगा, मतलब सर्टेन डिस्टेंस हो गया। और जब सर्टेन डिस्टेंस हो गया तो प्लस Q1 प्लस Q2 पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये रिपल्सिव इन नेचर होगा। Fe इसे E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और फोर्स का फॉर्मूला होता है फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, क्या होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि Q1 और प्लस Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? x है। अब देखिए इनिशियली प्लस Q2 कहाँ है? इंफिनिटी पर, और x क्या है? प्लस Q1 से प्लस Q2 के बीच का डिस्टेंस है। तो जब इंफिनिटी पर है प्लस Q2, x इक्वल टू क्या होगा? इंफिनिटी। और जब प्लस Q2 को B पॉइंट पर लेकर चलेंगे तो अब प्लस Q2 का डिस्टेंस प्लस Q1 से कितना हो जाएगा? देख लीजिए यहां से क्या हो जाएगा? स्मॉल r। और एक बात नोटिस करना है आप लोगों को, जब प्लस Q2 को हम इंफिनिटी से लेकर जाएंगे पॉइंट B पर, तो x का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा, डिक्रीज करेगा। और x जब डिक्रीज करेगा तो फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा, मतलब यहाँ फोर्स वेरिएबल होगा। और वेरिएबल फोर्स के द्वारा हम लोगों को क्या करना है? वर्क डन का कैलकुलेशन करना है। और वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन का कैलकुलेशन जब करेंगे तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? सबसे पहले वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वर्क डन का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखिए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? वैसे तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, तब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो प्लस Q2 को हम लोग इधर ले जा रहे हैं तो मोशन इधर हो गया, तो यहां वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसे डिनोट करेंगे dx के द्वारा, और डिस्प्लेसमेंट किधर? फोर्स इधर, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो यहां हम लोग लिखेंगे WE1 इक्वल टू 0 है, और इसके बाद WE2 इक्वल टू फोर्स Fe इंटू dx इंटू cos 180 डिग्री। Fe इंटू dx इंटू cos 180 डिग्री। और अब तो इंटीग्रेशन करना है यहां, तो इंटीग्रेशन करेंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं करते तो वर्क डन केवल dx डिस्प्लेसमेंट के लिए ही होता है। इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में ना, इनिशियल लिमिट क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट क्या होगा? इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी से स्टार्ट होना है चलना, और B पॉइंट पर पहुंचेंगे तो यहाँ r लिमिट ले लिए। लेकिन अब चाहिए इंटीग्रेशन का साइन, वो कैसे लेंगे? इंटीग्रेशन का साइन अगर लेना हो तो सबसे पहले क्या देखते हैं? इंटीग्रेशन का डायरेक्शन, मतलब कहां से कहां तक जाने के दौरान इंटीग्रेशन करना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट B। ऐसे इंटीग्रेशन का डायरेक्शन लेना हो तो इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट तक डायरेक्शन लेते हैं ऐसे इधर। और सेकेंड बात ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके इंक्रीज होने का डायरेक्शन किधर होगा, मतलब किस डायरेक्शन में जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो इंक्रीज होगा। तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ ना, तो जब x के रिस्पेक्ट में d के साथ जो होता है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, तो x प्लस Q1 को ओरिजिन माना गया, वहां से x लिया गया है, तो इधर जाने पर x इंक्रीज करेगा। x के बढ़ने का डायरेक्शन हुआ और इधर इंटीग्रेशन का डायरेक्शन हुआ, अपोजिट हो गया दोनों।
तो जब इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसके इंक्रीज होने का डायरेक्शन और इंटीग्रेशन का डायरेक्शन सेम हो तो साइन इंटीग्रेशन का प्लस लेते हैं, और अगर अपोजिट हो तब ऐसे परिस्थिति में इंटीग्रेशन का साइन क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो यहां तो इंटीग्रेशन का साइन होगा माइनस। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे W(E2) और ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx इंटू -1, और ये हो गया इंफिनिटी टू r। क्लियर? अब देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, इधर जाएगा और फिर यहां से तो यहां पर W(E2) इक्वल टू कॉन्स्टेंट को पहले बाहर करेंगे, यहां हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर तो नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा x टू द पावर -2 इंटू dx इंफिनिटी टू r, और इसके बाद यहां W(E2) Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहां देखिए x टू द पावर -2 इंटू dx। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx। तो क्या होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर लिमिट नहीं दिया गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो तो अपने मन से यहां कांस्टेंट देते हैं जिसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होगा, जितना एक्सपोनेंट रहेगा उसमें 1 ऐड कर देना है। तो वही फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा, x टू द पावर -2 इंटू dx है, तो ये होगा x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r, और पुनः यहां होगा W(E2) देखिए Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x टू द पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू r। फिर क्या करना है, अब इसके बाद यहां से W(E2) देखिए ये माइनस साइन को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे ना, यहां होगा माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन x इंफिनिटी टू r। कैसे, x टू द पावर -1 है, नीचे जाएगा तो 1 अपॉन x होगा। अब क्या करना है हम लोगों को, वेरिएबल इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिलता है उसमें सबसे पहला काम करेंगे हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन 0, x के जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर इसके बाद लोअर लिमिट रखना है, तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, और यहां W(E2) Q1 Q2 अपॉन
4πε0 1/r-0। लास्ट में आप फॉर्मूला होगा We2 इक्वल टू -1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r। तो देखिए यहां याद रखने वाली बात यह है कि अगर किसी पॉइंट चार्ज को अपने जगह पे रखे हैं और सेम साइन वाला अनदर चार्ज को अगर हम इंफिनिटी से लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हर हाल में क्या होगा, निगेटिव होता है। जैसे प्लस Q1 को अपने जगह पे रखे हैं और प्लस Q2 को, यहां भी साइन प्लस है, इंफिनिटी से लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन निगेटिव होगा। और जब पहले वाले से r डिस्टेंस पे रखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, -1/4πε0 इंटू दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो फर्स्ट पॉइंट चार्ज को लाने में वर्क डन निकल गया 0, सेकंड को लाने में वर्क डन निकल गया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे टोटल वर्क डन। तो यहां लिखना होगा द टोटल वर्क डन तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W E इक्वल टू WE1 प्लस WE2 और यहां से WE इक्वल टू WE1 तो 0 है प्लस WE2 क्या है, -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। यहां जो है 1/4πε0 माइनस Q1 Q2 अपॉन R। तो लास्ट में यहां फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, WE इक्वल टू -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और जब टोटल वर्क डन का कैलकुलेशन हो गया तो अब क्या कर देंगे, अब हम लोग यहां आप लोग पढ़े हैं 1 बाय 1 सिस्टम के सभी पॉइंट चार्जेस को इंफिनिटी से गिवन पोजीशन तक जब हम लोग ला दिए, अब क्या करना है, अब टोटल वर्क डन का निगेटिव कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से पहले लिखें और अब हम क्या करेंगे, यहां मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहां लिखना होगा नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू -WE और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ, U इक्वल टू माइनस और WE क्या है, -1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ WE का वैल्यू यहाँ पर हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। और लास्ट में U इक्वल टू ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R और ये वैल्यू मिला पॉजिटिव। ठीक है, तो देखेंगे यहां मतलब अगर दो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो तो दोनों के सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है,
1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R के बराबर होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि अगर दोनों पॉइंट चार्ज, सिस्टम में 2 पॉइंट चार्ज हैं, दोनों पॉइंट चार्ज पॉजिटिव ना हो, क्या हो, निगेटिव हो दोनों, तब सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना के बराबर होगा। तो अब हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड केस। और सेकेंड केस क्या है, अगर दोनों पॉइंट चार्ज, बोथ दी पॉइंट चार्ज आर नेगेटिव, नेगेटिव हो, जैसे हम देखिए यहां जो है एक पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट पर क्या मान लें, -Q1 और R डिस्टेंस पर एक अनदर पॉइंट है B और यहां पर पॉइंट चार्ज क्या है, -Q2। मतलब इस बार भी 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है और इसमें दोनों पॉइंट चार्ज कैसे हैं, निगेटिव है, -Q1 -Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है और पूरे सिस्टम का क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो सबसे पहले क्या मानना है कि सिस्टम के दोनों पॉइंट चार्ज गिवन पोजीशन से भी इंफिनिटी डिस्टेंस पर है और एक दूसरे से भी इनफिनाइट डिस्टेंस पर है, पहले मानेंगे और फिर वहां से क्या करना है, 1 by 1 इनके गिवन पोजीशन तक लेकर आएंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टाइम जिस किसी पॉइंट चार्ज को आप लेकर आओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन 0, ऑलरेडी हम यहां लिखे हुए हैं WE1 = 0 हो गया। अब सेकेंड वाले को लाना है, तो सेकेंड जो चार्ज है -Q2 जब तक इंफिनिटी पर है, देखेंगे यहां जब तक इंफिनिटी पर है तब तक तो सेकेंड पॉइंट चार्ज पर -Q1 के द्वारा कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब -Q2 को लेके जाएंगे B की ओर तो कुछ ही समय के बाद -Q2 और -Q1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, फाइनाइट हो जाएगा, सर्टेन डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए और जब ये फाइनाइट डिस्टेंस हो गया तो अब क्या होगा, डिस्टेंस जब फाइनाइट हो गया तो अब यहां माइनस है, माइनस को रिपल्सिव फोर्स यहां लगेगा, रिपेल करेगा और फोर्स यहां लगेगा Fe = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। याद रखना है फोर्स के फॉर्मूला में, कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूला से जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, फोर्स के फॉर्मूला में चार्ज के साइन का यूज नहीं करना है, केवल मैग्नीट्यूड रखना है। यहाँ इनिशियली -Q2 इंफिनिटी पर है तो -Q1 से -Q2 के बीच का जो डिस्टेंस लिया गया x इंफिनिटी होगा। फाइनली जब B पर पहुंचेगा x का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल r होगा। अब देखिए -Q2 को जैसे जैसे B की ओर ले जाएंगे x डिक्रीज करेगा, Fe इंक्रीज करेगा, मतलब यहां फोर्स कांस्टेंट नहीं है, कैसा है, वेरिएबल है। और वेरिएबल फोर्स के द्वारा जब भी वर्क डन का कैलकुलेशन करना हो तो सबसे पहले वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन फाइंड करेंगे और इसके बाद क्या कर देंगे, वर्क डन निकाल के इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, मोशन के डायरेक्शन में -Q2 को इधर ला रहा है, मोशन इधर है, तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा इधर की ओर dx, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। इंटीग्रेशन करेंगे, जो d के साथ x है तो x के रिस्पेक्ट में इंफिनिटी टू r। अब इंटीग्रेशन का साइन लेना है, साइन लेने के लिए थोड़ी देर पहले क्या बताया है,
दो बातों पर ध्यान देना है। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, उसके इंक्रीज होने का डायरेक्शन। तो एक्स माइनस Q1 यहां से लिया गया है ना, तो इधर बढ़ेंगे तो एक्स इंक्रीज करेगा। और सेकेंड, अब इंटीग्रेशन का डायरेक्शन, तो इंटीग्रेशन का डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, मतलब इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट। तो इंटीग्रेशन का डायरेक्शन ऐसे, और जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके इंक्रीज होने का डायरेक्शन ऐसे अपोजिट। तो इंटीग्रेशन का साइन होगा यहाँ माइनस। और अब हम लोग सब सोल्यूशन करेंगे, एफ का वैल्यू रखेंगे यहाँ -1, फिर माइनस माइनस प्लस। अब टोटल कैलकुलेशन पहले की तरह होगा। कहने का मतलब है कि एक पॉइंट चार्ज को अपने जगह पे रखें -Q1 को, और सेम साइन वाला निगेटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर WE2 हम लोग कैलकुलेट किए ना, निगेटिव। पॉजिटिव को रखिए और पॉजिटिव को लाइए तो भी वर्क डन निगेटिव, और निगेटिव चार्ज को अपने जगह पे रखिए और किसी निगेटिव चार्ज को लेकर आइए तो भी वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। और फॉर्मूला होगा 1/4πε0 इनटू दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और अब टोटल वर्क डन निकालेंगे, दोनों का यहां सम करेंगे और फिर ये हो जाएगा। और अब लास्ट में क्या करना है, अब जब टोटल वर्क डन निकल गया, अब टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या कर देना है, निगेटिव कर देना है। तो पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसे लिखेंगे जल्दी से, और अब हम क्या करेंगे, पहले इसे मिटा लेंगे। तो देखिए अब लिखना है उसी तरह से, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या करेंगे, कैपिटल U माइनस WE एंड U इक्वल टू माइनस WE का वैल्यू कितना है, निगेटिव है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये माइनस माइनस प्लस U इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। तो क्या मिला, दो पॉइंट चार्जेस का सिस्टम हो तो चाहे सिस्टम के दोनों पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो, चाहे सिस्टम के दोनों पॉइंट चार्ज निगेटिव हो, सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हर हाल में क्या होता है, पॉजिटिव होगा। और फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ध्यान रहे इस फॉर्मूला का जब यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जब कैलकुलेशन करेंगे, तो चार्ज के साइन का यूज नहीं करना है, ओनली मैग्नीट्यूड का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग दो कंडीशन पढ़े कि सिस्टम के दोनों पॉइंट चार्जेज पॉजिटिव हो, और सेकेंड केस में क्या पढ़े, सिस्टम के दोनों पॉइंट चार्जेज निगेटिव हो। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि दो पॉइंट चार्जेज का सिस्टम हो और दोनों पॉइंट चार्जेज के सिस्टम में एक पॉइंट चार्ज हो पॉजिटिव और सेकेंड पॉइंट चार्ज क्या हो, निगेटिव। तो पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना कितना के बराबर होगा, समझ में आ गया। तो आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन करिए, ठीक है। और केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी पर लिखना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब एग्जाम में आप लोग बैठोगे तो वहां पर मुंह से बोलना नहीं है, वहां पर कॉपी पर लिखना होता है। और कॉपी पर लिख सकेंगे कब हम लोग, जब ऑलरेडी हम लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे, लिखने के लिए प्रैक्टिस किए रहेंगे तब। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो अच्छे से देखना है, इसके बाद जो भी आप सुन चुके, जो भी आप समझ चुके, उसे अच्छे से रिवीजन कर कॉपी पर लिखना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है एक बार में, दोबारा वीडियो देखेंगे हम लोग।
फिर लिखेंगे, जब समझ में आ जाए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं।